विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आशीर्वचन भी हमको मिलेगा और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का भी आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त होने वाला है, जैसा हम लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये अपने इस चलते हुए काम को निश्चित रूप से और मजबूती भी प्रदान करेगा। हम सब लोगों को ध्यान है, यह वर्ष जो है संघ का शताब्दी वर्ष है और उस शताब्दी वर्ष की श्रृंखला में वर्तमान में हिंदू सम्मेलन यह सभी स्थानों पर प्रारंभ हो गए हैं। अगले इस माह की 22-25 तारीख तक ऐसे सारे हिंदू सम्मेलन संपन्न होने हैं, जो हम सब की सामूहिक शक्ति का एक प्रकटीकरण ही दिखाई देता है। और एक जिस प्रकार के भव्य दिव्य आयोजन अभी प्रारंभ हुए हैं, तो निश्चित रूप से आगे होने वाले कार्यक्रम उससे भी और बढ़कर सारे होंगे। और उसी क्रम में एक सद्भाव बैठकों का जो क्रम अपना चला है, प्रांत, जिला और शासकीय तहसील स्तर तक, ये शताब्दी वर्ष में भी अप्रैल माह में 1 से 15 अप्रैल के मध्य इसी प्रकार की सद्भाव बैठकें ये तहसील स्तर पर होने वाली है और उसके पूर्व जिला स्तर पर भी इसी प्रकार की बैठकें संपन्न होंगी। वो जो बैठकें अपने यहाँ पर, अपने क्षेत्र, अपने ज़िले, अपनी तहसील में होंगी, उनको और कारगर उद्देश्यों की दृष्टि से, लक्ष्य को प्राप्ति की दृष्टि से हम अच्छा बना पाएंगे। ये बैठक आज की अपनी इस दृष्टि से हम सब के लिए सहायक सिद्ध होगी। यहाँ पर जो आशीर्वचन हमको प्राप्त होंगे, साथ ही कुछ समाज बंधुओं के द्वारा किए गए नवाचार अपने समाज को सशक्त बनाने के साथ साथ संपूर्ण समाज को जो है वो एक दिशा देने की दृष्टि से जो कार्य किए जा रहे हैं, उनका प्रतिवेदन भी हम सबके समक्ष होने वाला है। और इसलिए वो प्रतिवेदन के कुछ बिंदु, यहाँ पर जो आशीर्वचन मिलेगा उनके बिंदु हम सब लोग नोट करें, तो निश्चित रूप से अपने समाज में, अपनी जाति बिरादरी में हम लोग जो काम करते हैं उसको और यशस्वी बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो हम उसका पेन डायरी का उपयोग कर सकते हैं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, श्रद्धेय पंडित प्रदीप मिश्रा जी जब अपने स्थान पर आएंगे, तो आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि स्वतः ही हम अपने स्थान पर खड़े हों। उनके आसन ग्रहण करने के बाद हम अपना स्थान ग्रहण कर सकेंगे। श्रद्धेय पंडित जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर भारत माता को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिः नमोस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिः नमोस्तुते। पंडित श्रद्धेय पंडित जी से, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बंधु भगिनी भी अपना स्थान ग्रहण करें। अभी एकात्मता मंत्र होगा और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहुः, वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम्, यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति। शैवायमीशं शिवैत्यवोचन्, यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति। बुद्धस्तथारन्निति बौद्धजैना, सच्छ्रियकालेति च सिक्खसन्ता। शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारा,
स्वामेति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् सह एक एव प्रभुराद्वितीय। भावार्थ है, प्राचीन काल के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिसे इंद्र, यम, मातरिश्वा कहकर पुकारा और जिस एक अनिवर्चनीय को वेदांती ब्रह्म शब्द से निर्देश करते हैं, शैव जिसे शिव और वैष्णव जिसे विष्णु कहकर स्तुति करते हैं, बौद्ध और जैन जिसे बुद्ध और अहरण कहते हैं, तथा सिख संत जिसे सत श्री अकाल कहकर पुकारते हैं। जिस जगत के स्वामी को कोई शास्ता तो कोई कुमार स्वामी कहते हैं, तो कोई स्वामी माता पिता कहकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं, वह प्रभु एक ही है और अद्वितीय है, अर्थात जिसका कोई जोड़ नहीं है। अपने मध्य भारत प्रांत में निवासरत सभी जाति समाज के प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की इस बैठक में आप सभी बंधु भगिनियों का स्वागत है। आज हम सबके सौभाग्य से हमारे कार्य की गति बढ़े, दिशा ठीक हो, ये कार्य और सशक्त बने, इस दृष्टि से हमें जिन का मार्गदर्शन आज मिलने वाला है, मंचस्थ ऐसे अपने अतिथियों का परिचय मैं करा रहा हूँ। श्रद्धेय पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा, हम सब लोग उनको जानते ही हैं। आप मूलतः सीहोर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आप विश्वविख्यात कथावाचक हैं। शिव महापुराण की महिमा को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य जो है आपने संपादित किया है। आपका स्लोगन हर समस्या का हल एक लोटा जल, यह भी विश्वविख्यात भी हुआ और साथ साथ इसके कारण बड़ी मात्रा में बच्चों से लेकर तरुणों तक सब लोगों की दिशा जो है वो मंदिर की तरफ हुई। एक बड़ी मात्रा में शिव मंदिर पूरे क्षेत्र भर में, देश भर में जागृत इस स्थिति में आए हैं। आपने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसको हम पहले नक्सली समस्या की इस दृष्टि से ही जानते थे, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में भी आपने शिव कथा की है और एक 10 लाख श्रद्धालु ऐसी शिव कथा में सम्मिलित हुए हैं। तो नक्सलियों के गढ़ में भी एक कथा की गूंज जो है वो हुई है। आपके द्वारा जो कुबरेश्वर धाम सीहोर में हैं, वहाँ पर भी और अन्य स्थानों पर भी कई प्रकार के सेवा कार्य वो चलाए जा रहे हैं। आप का प्रारंभ जो है, आप प्रारंभ में सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक इस नाते भी आपने भूमिका का निर्वहन किया है। आपका सद्भाव कार्य की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन इस सभागार में है। मंच में के मध्य में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत विराजमान हैं। आप पशु चिकित्सक से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और 1974 में संघ के प्रचारक निकले। महाराष्ट्र में ही विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप बिहार और झारखंड जो क्षेत्र है उसमें क्षेत्र प्रचारक रहे। बाद में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में शारीरिक शिक्षण प्रमुख, प्रचारक प्रमुख के दायित्व का निर्वहन किया। सन 2000 में आपकी ओर माननीय सरकार्यवाह का दायित्व आया और 2000 से 2009 तक आपने संगठन का मार्गदर्शन सरकार्यवाह, माननीय सरकार्यवाह जी के नाते किया। सन 2009 से वर्तमान 2009 से आप जो है वो अपने संघ के 6वें सरसंघ चालक के रूप में हम सभी को अपने अनुभव, अपनी दृष्टि और अपने मार्गदर्शन से निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। श्रीमान अशोक जी पांडे
आप न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी आप रहे हैं। अपना ये जो मध्य भारत प्रांत है उसके आप माननीय प्रांत संघ चालक हैं। भोपाल में आपका निवास है। अपना हम सब जानते हैं सद्भाव, सामाजिक सद्भाव जो है ये प्राचीन काल से ही भारत के स्वभाव की बात करेंगे तो स्वभाव का एक हिस्सा रहा है। किसी को भी छोटा बड़ा ना समझना, सबके साथ एक समान दृष्टि, समान व्यवहार जो है वो रखना, ये भारतीय जीवन दृष्टि का ही एक हिस्सा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हम सब लोग, और इसी दृष्टि से सब लोगों को अपने परिवार का हिस्सा ही मानकर और रहते आए। कालांतर में जो परिस्थितियां बनी, विदेशी आक्रांता आए, उसके कारण समाज में ऊंच नीच ऊपर नीचे जो खड़ा हुआ, वास्तव में उसके कारण काफ़ी नुकसान भी समाज का हुआ है। लेकिन बीच में भी लगातार अनेक महापुरुषों ने, व्यक्तियों ने ये समाज को जोड़ने का जो काम है, समाज के में जो सद्भाव का कार्य है, इसको किया है। और ये सतत चलता हुआ संघ का भी जब प्रारंभ हुआ तो शुरुआत से भी दृष्टि इसी प्रकार की थी। लेकिन 2006 जब संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी की जन्मशती पूरे देश ने मनाई, उस समय से एक विधिवत सद्भाव कार्य का ऐसा कार्य देश भर में प्रारंभ हुआ। अपने भी प्रांत में इस कार्य का एक अच्छा स्वरूप बना। गत 6-7 वर्षों की भी बात अपन करेंगे तो प्रांत स्तर पर प्रतिवर्ष एक बैठक हम लोग करते हैं, और इसी के साथ ऐसा जिला स्तर पर भी एक बैठक वर्ष में संपन्न होती है। शासकीय तहसील स्तर पर भी 2 बैठकें, कम से न्यूनतम 2 बैठकें, कहीं कहीं पर 3 या 4 बैठकें भी, ऐसा प्रति 3 माह में बैठने का एक क्रम ये अपने पूरे प्रांत में बना है। और जब हम इसके परिणाम की चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कि वास्तव में ये बैठने के कारण नीचे नीचे तक एक जाति के हम को लेकर या कहीं ना कहीं समाज तोड़ने वाली शक्तियों की जो सक्रियता रहती है, और वो जो एक भेद की दीवारों को बंकर में बदलने का काम ये समाज की ये सारी तोड़ने वाली शक्तियां करती हैं, उनके सब मंसूबों को ध्वस्त करते हुए और समाज में आपस में एक सद्भाव का वातावरण नीचे तक बना है। और इसलिए सामाजिक विद्वेष की इसी घटनाओं में एक बड़ी मात्रा में जब हम गत 30-40 वर्षों का भी अध्ययन करेंगे और वर्तमान से उसकी तुलना करेंगे तो वो कमी आती हुई दिखाई देती है। और इसलिए हिंदू समाज के प्रश्नों को लेकर अब खड़ा होता है। और इसका एक अभी स्वरूप देखेंगे तो इस वर्ष ही, गत वर्ष में हमने बांग्लादेश पर हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर जब बात आई कि हिंदू समाज को प्रतिकार करना चाहिए, तो अपना सामाजिक सद्भाव का ये नेटवर्क ही था कि मात्र 3 दिन की सूचना में और एक बड़ी संख्या में प्रत्येक तहसील स्तर तक हिंदू समाज एकत्र आया। भोपाल जैसे शहर में मात्र 3 दिवस की एक सूचना के बाद 1 लाख से ऊपर हिंदू समाज के बंधुओं का जुटना और कुल मिलाकर संपूर्ण विश्व को ये संदेश देना कि हिंदू समाज के ऊपर होने वाले किसी भी अत्याचार, किसी भी अन्याय के लिए अब हिंदू समाज जो है वो एकजुट होकर खड़ा है। ये भी हमने देखा है। तो अन्य अन्य स्थानों पर छोटी मोटी होती हुई घटनाओं की रोकथाम भी अपने इस सद्भाव कार्य के कारण खड़ी होती हुई दिखाई देती है। यही कार्य थोड़ा सा आगे बढ़े, ग्राम स्तर तक एक अच्छी इसकी रचना संरचना बने, और कुल मिला के जिस उद्देश्य से हम लोग ये कार्य प्रारंभ किए हैं वो उद्देश्य प्राप्त हो, ये कार्य यशस्वी बने। इसीलिए आज की अपनी यह बैठक अति महत्व की है। हम सब अपने अपने समाज में, अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए, और बल्कि उसके साथ साथ जहाँ हम रहते हैं वहाँ सभी अपने हिंदू बंधु बांधव भगिनी के लिए कुछ न कुछ नवाचार अपने जाति बिरादरी के माध्यम से करते हैं। तो ये सभी प्रयत्न इसकी दिशा में करने लगे हैं। सद्भाव बैठकों के कारण भी इसका वातावरण एक अच्छा बना है। आज चूँकि समय की मर्यादा है तो एक 12 बंधुओं को यहाँ पर इस कार्य की दृष्टि से अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। तो मैं आग्रह करूँगा, वो सब लोग आगे की तरफ बैठे हैं, तो अपना प्रतिवेदन देते समय थोड़ी सी समय की एक मर्यादा का 1-2 मिनट 3 मिनट का समय आपको दिया है, उसका ध्यान रखते हुए हम लोग कहेंगे। हम जानते हैं आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और व्यक्त करने के लिए एक मंच भी है, पर समय की इस मर्यादा को हम लोग ध्यान रखते हुए और अपना प्रतिवेदन देंगे, ऐसा आग्रह है।
तो प्रारंभ करते हैं। श्रीमान मेवालाल जी साहू, आप ग्वालियर से हैं, साहू समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और घर वापसी, युवाओं को रोजगार हेतु प्रयास, ऐसा आप अपने यहाँ पर समाज बंधु करते हैं, उसको लेकर आपका प्रतिवेदन है। मंचस्थ परम पूजनीय सर संचालक जी, उपस्थित अधिकारीगण, मातृशक्ति भगिनी बंधु, आप सभी को सादर प्रणाम। महोदय जी, मैं मेवालाल साहू, भारतीय तैलक साहू राठौर महासभा का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन 1911 से कार्यरत है। हमारे समाज में व्याप्त बहुत सी बुराइयों के उन्मूलन पर यह संगठन कार्य कर रहा है, जिसमें से दो प्रमुख मूल समस्याएं जैसे घर वापसी और समाज का आर्थिक उत्थान के मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, उनको मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं। मैं स्वयं 1980 से इन बिंदुओं पर कार्य कर रहा हूं। भारत का तेली समाज सभी पंथों को मानने वाला है। हिंदू पंथ को जितना तेली समाज मानते हैं, ठीक उसके 1/3 आबादी मुस्लिम पंथ को भी मानती है। दोनों की संयुक्त आबादी भारत की लगभग 30 करोड़ के आसपास है, जिसमें हिंदू तेली, मुस्लिम तेली, इजरायली तेली, जैन तेली और सिख तेली प्रमुख हैं। प्रमुख समस्या मुस्लिम तेली की है, जो भारत के राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और गुजरात प्रदेश में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। यह है आबादी के हिसाब से 8 करोड़ और वर्तमान में 6 विधायक और 20 प्रमुख राजनेता मुसलमान तेली समाज से हैं, जो शक्तिशाली हैं। आज कार्यरत मुस्लिम तेलियों के उपनाम मलिक, उशनामी, रोशनदान, एकासने, दुकासने, खीरी, खिलची, गौरी और मुस्लिम घांची हैं। इनमें 53 गोत्र हैं। कुछ लोग गोत्रों को भी उपनाम से जोड़ते हैं। हमारा संगठन पिछले 20 साल से इनके सामाजिक संगठनों के प्रमुखों से मिलकर के हिंदू तेली और मुस्लिम तेली को एकाकार कर मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में इनकी घर वापसी की पृष्ठभूमि हम तैयार कर सकें। इसके लिए हमने स्थान व गोत्रों के आधार पर हिंदू तेली, मुस्लिम तेली को चिन्हित किया है, जिसमें 1904, 2010 और 2025 में एक बृहद मानचित्र तेली समाज का प्राचीन इतिहास को दर्शाने वाला मानचित्र समाज ने विकसित किया है, जिसमें तेली समाज का 5000 साल से अधिक का इतिहास, जिसमें राजा, किले, मंदिर, मठ, गोत्र और उपनामों को वर्णित किया, जो मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। हमारा दूसरा कार्य लोगों को आर्थिक उन्मूलन हेतु है। इस योजना के तहत हम उद्योगों की स्थापना समाज में कराते हैं। यह कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें 5000 से लेकर 50 करोड़ तक की जानकारी समाज को देते हैं। इसके प्लान बनवाते हैं, लोन दिलाते हैं और इंडस्ट्री स्थापित कराते हैं। पिछले 25 सालों में हमने समाज में एक सशक्त आर्थिक नींव को तैयार किया है। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आज भीख नहीं मांगता है। अब हम शिक्षा को उद्देश्य से जोड़ने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। देश के 7 लाख गाँवों में, शहरों में 7000 से अधिक मंदिर और धर्मशालाएँ तेली समाज की हैं। इनको शिक्षा, उद्योग व व्यायामशाला में प्रवृत्त करने की योजना पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। इसके लिए हमने एक पत्रिका भी निकाली है। जैसे समाज में 400 इंडस्ट्री पत्रिकाएँ हमारी प्रसारित होती हैं, इंडस्ट्री के लिए हमने एक पत्रिका प्रकाशित की है, जिसे हम घर घर भेजने की योजना बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, और ये इंडस्ट्री की मैगजीन है जो पूरे देश में भेजी जाएगी। वाह। श्रीमान देवेंद्र जी जैन, आप शिवपुरी से हैं और जैन समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैन मिलन के हैं। थोड़ा सा निवेदन ऐसा है, इस तरफ ही है कि बार बार मंच को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा अपना प्रतिवेदन वो प्रारंभ कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। परम आदरणीय मंच, सम्माननीय सदन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं देवेंद्र जैन खतौरा शिवपुरी भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी का 3 वर्ष से निर्वहन कर रहा हूँ। भारतीय जैन मिलन की 1500 से अधिक शाखाएँ, 60,000 से अधिक वीर एवं वीरांगना सदस्य समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में जन कल्याण व उत्थान के लिए वर्ष भर अनेक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी देश भर की शाखाओं द्वारा वृक्ष सहेजने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। उपहार में भी पौधे देने का चलन बनाया है।
जन्मदिन, शादी की सालगिरह एवं विशेष अवसर पर पौधे लगाने की सभी को प्रेरणा दी जाती है। सार्वजनिक पार्कों को गोद लेकर वर्ष भर रख रखाव एवं संरक्षण किया जाता है। आज जो जल का प्रदूषण हो रहा है, उससे जल संरक्षण के लिए जगह जगह अमृत कुंड बनाकर बारिश के जल को सहेजकर वर्ष भर पानी पीने के उपयोग में लाया जा रहा है। जैन संत हमको ये सिखाते हैं कि जल का अपव्यय रुके, जल की बर्बादी रुके, यही सकल समाज को बताना है। जैन समाज अनादिकाल से छानकर पानी पीता है एवं सभी को इसकी प्रेरणा दे रहा है। हमारी संस्था प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। अपने कार्यक्रमों में प्लास्टिक का उपयोग बंद किया जा रहा है एवं लोगों को इसके नुकसान बताकर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश भर की निराश्रित पशुओं की देखभाल एवं सेवा के लिए 150 से अधिक गौशालाओं का संचालन हमारी संस्था और जैन समाज के माध्यम से किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा के लिए अनेक औषधालय केंद्र संचालित हैं, जो उपकरणों को बांटने के साथ पीड़ित मानवता की सेवा में कार्यरत हैं। रक्तदान के क्षेत्र में भी संस्था अग्रणी है। हमारे सदस्य प्रतिवर्ष 5000 यूनिट से अधिक रक्तदान करते हैं एवं औरों को रक्तदान करने की प्रेरणा देते हैं। देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर हथकरघा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जेल में बंद कैदियों के जीवन में सुधार के लिए 6 जेलों में भी हथकरघा केंद्र स्थापित किए गए हैं एवं आगे विस्तार जारी है। यह स्वावलंबन एवं स्वदेशी को बढ़ावा देने वाला कदम है। समाधिस्थ आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रतिभा स्थली के रूप में 5 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 2500 से अधिक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ संस्कार एवं जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। वर्तमान समय में सामाजिक सद्भाव, एक दूसरे के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है। यह एक सीधा सिद्धांत है। आप सबके प्रति अच्छा भाव रखें तो सब आपके प्रति सद्भाव रखेंगे। यही सामाजिक सद्भाव है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जैन समाज की अधिकांश धर्मशाला, मंदिर, इसमें बड़ी मात्रा में थाली और कटोरी ऐसी आप लोगों को मिल जाएगी। तो एक प्लास्टिक मुक्ति का जो बताया देवेंद्र जी ने, वास्तव में वो प्रत्यक्ष हमको ध्यान में भी आता है। श्रीमान रामनिवास जी रावत, आप मीणा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वृक्षारोपण, उनके संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण, इसको लेकर एक बड़ा कार्य आपके यहाँ भी चलता है। सामाजिक सद्भाव की इस महती बैठक में मंचासीन राष्ट्रीयता से ओतप्रोत और राष्ट्र धर्म एवं सनातन धर्म के ध्वजवाहक परम आदरणीय श्री परम पूज्य मोहन भागवत जी, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी, सम्मानित पांडे जी, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और उपस्थित हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा को गांव-गांव तक ले जाने वाले सभी आरएसएस के बंधुवर सभी को मैं वंदन करता हूं और उपस्थित सभी सामाजिक बंधुओं को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं मीणा समाज सेवा संगठन मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मीणा समाज अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से मानता है, जिन्होंने प्रलय काल में जीवों, बीजों एवं वेदों की रक्षा की। समाज मुख्य रूप से कृषि, जल, जंगल से जुड़ा हुआ है। इसी कारण समाज प्रकृति का उपासक रहा है। जहाँ राष्ट्र की उन्नति के लिए सामाजिक सद्भावना अत्यंत आवश्यक है, वहीं मानव सभ्यता को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। बचपन में मैंने जिन पहाड़ों को हरे भरे वृक्षों से आच्छादित देखा था, आज उन्हीं पहाड़ों पर केवल पत्थर दिखाई देते हैं। प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण मानव समाज एवं प्राणी मात्र संकटापूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन का परिणाम पिछले वर्षों में श्री केदारनाथ धाम, उत्तराखंड, धराली एवं हिमाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखा गया है। प्रकृति को सहेजने के लिए एवं संरक्षित करने के लिए पर्यावरण संतुलन के उद्देश्य से समाज के सभी लोगों को एकजुट कर मेरे गृहनगर जिला श्योपुर में स्थित सिद्ध बाबा की पहाड़ी को गोद लेकर उसे हरा भरा करने का प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का किया गया है। अब तक वहाँ 2000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं तथा नलकूपों का खनन
समाज के विभिन्न लोगों के सहयोग से कराया गया है। शासन से वह नगर वन भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। साथ ही समाज की लोगों का सभी के समाज के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन, अपने पूर्वजों की स्मृति में एवं शादी विवाह की वर्षगांठ पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं तथा उसका संरक्षण और संवर्धन करें। बिगड़ते पर्यावरण एवं प्राकृतिक असंतुलन में ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है। बारातों में बैंडबाजी अत्याधिक शोर के कारण दिनांक 15 फरवरी 20 से 25 को श्योपुर में घोड़े पर बैठे दूल्हे की असमय मृत्यु सहित देश में अनेक दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समाज के सभी लोगों को प्रोत्साहित कर डीजे एवं तेज बाजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है और इसे हम लागू कराने का भी सख्ती से प्रयास कर रहे हैं। यदि समाज के किसी कार्यक्रम में ज़्यादा शोर वाले डीजे या बाजे बजेंगे तो सभी सामाजिक बंधु वहाँ से उठकर चल देंगे। मुरैना जिला अंतर्गत हमारे समाज में पिछले 20 वर्षों से वैवाहिक समारोह में डीजे एवं बैंड बाजे स्वेच्छा से प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। समाज की शक्ति एकता में निहित है। जब समाज के सभी वर्ग जाति, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। हम सभी अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित हैं। हम हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक संदेश मैं माननीय भागवत जी को निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म की बढ़ती हुई आबादी एवं अल्पसंख्यक की बढ़ती हुई आबादी की असमानता को रोकने के लिए कुछ विचार करें। अगर यही इसी प्रतिशत से बढ़ती रही तो एक दिन हम बराबर होकर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो अल्पसंख्यक आबादी जिन्होंने धर्म पर अत्याचार किया वो बढ़ जाएगी। इसके लिए मैं आप लोगों से चिंतन के लिए निवेदन करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन। श्री कृष्ण संघर्ष जी यादव, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय यादव महासभा के। एक बार पुनः मेरा आप सबसे अनुरोध है, मंच पर संबोधन में कुछ सेकंड चले जाते हैं, हमारे पास समय की थोड़ी सी एक मर्यादा है, बाकी सबको अवसर मिल सके दृष्टि से आप सीधा अपना प्रतिवेदन प्रारंभ करेंगे और समस्या के निदान की दृष्टि से जो हुआ थोड़ा सा वहीं से प्रारंभ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी कृष्ण जी प्रारंभ करें। भागवत जी, हम सबके श्रद्धा के केंद्र परम पूजनीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी, सर्वप्रथम आपको उपस्थित वरिष्ठजनों को मेरा प्रणाम। आपका सानिध्य पाकर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माँ पीताम्बरा की नगरी जिला दतिया से मैं कृष्ण संघर्ष यादव, विभाग मुरैना, अखिल भारतीय यादव महासभा से प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे व मेरे समाज के द्वारा समय समय पर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियों के द्वारा सामाजिक समरसता एवं भाईचारे को सुदृढ़ और प्रांगण बनाने का काम किया जा रहा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं करियर के क्षेत्र में माननीय हमारे द्वारा मातृभूमि फिजिकल एकेडमी के माध्यम से हमारे सबसे बड़ी जो कि फिजिकल एकेडमी भी है हमारे ज़िले में, जिसमें लगभग 100 से 125 यादव समाज के युवक युवतियों का पुलिस, आर्मी, बीएसएफ एवं अग्निवीर आदि भर्तियों में चयनित हुए हैं। कुल सभी समाजों को मिलाकर 450 से अधिक युवक युवतियों का चयन हुआ है, जो हमारे दतिया जिले के एक विशाल उदाहरण है। हमारे द्वारा 2 लाइब्रेरी का संचालन भी किया जाता है, जिसमें विगत 3 वर्षों में समाज के गरीब एवं किसान परिवारों के लगभग 100 से ऊपर बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, जिनके निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई थी। साथ ही हमारी पहली स्विमिंग एकेडमी भी संचालित की जा रही है हमारे द्वारा, जिसमें लगभग प्रथम वर्ष में ही 2 से 60 वर्ष तक के हमने लगभग 300 से 400 लोगों को स्विमिंग का प्रशिक्षण दिया है, जो कि स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदा के समय समाज की भूमिका महोदय, विगत 10 वर्षों में दतिया जिले में ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा हमारे द्वारा चलाया जाता है। कोविड के समय दतिया जिले का राशन, भोजन, ब्लड डोनेशन एवं प्लाज्मा जैसे जीवन रक्षक चीज़ों को हमारे समाज की टीम के द्वारा 24 घंटे उपलब्ध कराया गया, जिसकी प्रशंसा जिला प्रशासन के द्वारा भी की गई। साथ ही विगत वर्ष अतिवृष्टि के कारण सैकड़ों मकान डूब क्षेत्र में आ गए थे। अत्यंत भयावह स्थिति होने के कारण मेरे युवाओं की टोली के द्वारा अपनी वाटिकाएं
इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए जो कि सर्व समाज से आते थे, हमने 7 से 8 दिन तक उनके ठहरने एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था की। इससे प्रेरणा लेकर शहर के अन्य सभी मैरिज गार्डन एवं वाटिका वालों ने भी अपने अपने संस्थान उनके लिए खोल दिए। पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में भी हमने गौरैया संरक्षण को लेकर बहुत बड़ा अभियान हमारे जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें 1000 गौरैया के घोंसले हम लोगों ने खुद बनवाकर सारे शहर में वितरित करने का काम किया और उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। महोदय, कुपता एवं कुरीति निवारण के क्षेत्र में भी हमारे द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए। माननीय यादव समाज के द्वारा दतिया जिले के लिंग भेद को लेकर देश में व्याप्त भय की भावना की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय किन्नर महासभा का आयोजन किया गया। जब पूरे जिले में किन्नर समाज को स्थान देने की स्थिति असमंजस की बनी हुई थी, हमने उनसे अब हमारे संस्थान में मैरिज गार्डन में सम्मेलन करने का उनसे अनुरोध किया। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरे सनातन संस्कारों को मानते हुए पूरे शहर में चल समारोह निकाला, जिसके पश्चात शहर में उनको लेकर एक सामाजिक स्वीकार्यता व सम्मान का भाव जागृत हुआ। साथ ही समाज में त्रयोदशी को लेकर यथासंभव प्रतिबंध, दहेज एवं शराबबंदी को लेकर जन चेतना अभियान एवं मासिक चौपाल भी हमारे द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक समरसता एवं टकराव रोकने का प्रयास। महोदय, समय समय पर जाति वर्ग संघर्ष कराने की राक्षस प्रवृत्ति रखने वाले कुछ लोग, जो कि लगभग सभी समाजों में पाए जाते हैं, संपूर्ण समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे शहर में किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे समाज कि पूरे देश की मां बहन बेटियों को अत्यंत आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियों का वीडियो वायरल हुआ। समाज बहुत आक्रोशित था। ऐसी स्थिति में समाज के वरिष्ठ एवं युवाओं ने बैठकर तय किया कि जिस व्यक्ति ने यह टिप्पणी की है, हम उसी व्यक्ति को टारगेट करेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे, ना कि पूरे समाज को। इसका परिणाम यह हुआ कि जो दो समाजों के बीच में जो वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने वाली थी, वह दूसरा पक्ष भी हमारे साथ आया और उन्होंने साथ मिलकर, सभी समाजों के लोगों ने साथ मिलकर उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और इस तरह हम एक बड़े जातिवर्ग संघर्ष के टकराव को होने से वहां पर रोक पाए। साथ ही ये सारे कार्य अगर मैं किसी कारण से हम सब संभव कर पाए हैं, तो मैं समझता हूं ये हमारा बचपन से जो शिशु मंदिर के हमें संस्कार मिले, ये उन सभी का परिणाम है। महोदय, अगर बिंदुवार सामाजिक कार्य की हम बात करें, सैकड़ों की संख्या में खासकर हाईवे पर गौ माता को रेडियम कॉलर लगाने का कार्य, जिले में पहली बार सनातनी संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा आदिशक्ति नवरात्रि कन्या गरबा महोत्सव का कार्य, रामकथा के माध्यम से सर्व समाज के सहयोग से लगभग 100 करीब कन्याओं का विवाह संपन्न हो चुका है। जिले में यादव समाज का सबसे बड़ा कार वाहन रैली का आयोजन हमारे द्वारा किया गया। वर्ष के सबसे बड़े त्योहार जन्माष्टमी पर यादव समाज के साथ साथ अन्य सभी समाजों के प्रमुख प्रबुद्ध जनों का मंच पर सम्मान समारोह और अंत में यादव समाज के युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत एवं वीरों की गौरव गाथा सुनाने के लिए देश के सैन्य इतिहास के सबसे गौरवशाली युद्ध रेजांगला शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जिले के सेवानिवृत्त सैनिकों का प्रत्येक वर्ष हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान प्रताप सिंह जी सिसोदिया, आप सोंधिया राजपूत समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कुटुंब प्रबोधन की दृष्टि से आप अपना प्रतिवेदन देने वाले हैं। सभी को प्रणाम। सोंधिया राजपूत समाज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवांचल, राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ जिले में बहुतायत से निवासरत है, ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है। ये समाज का संगठन राष्ट्रीय स्तर से लगाकर प्रदेश, जिला, ब्लॉक, सेक्टर और ग्राम तक उनकी कार्यकारिणी बनी हुई है। साथ ही प्रांत से लगा करके ग्राम तक महिला और युवाओं का संगठन भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। संगठन का मुख्य उद्देश्य है हमारे सज्जन शक्ति को, महिला, पुरुष, युवाओं को अच्छे कार्य, राष्ट्र और समाज के हित के कार्य में लगाना है। मुख्य रूप से समाज का जो कार्य है वो फिजूल खर्चे और दिखावे वाले जो आयोजन होते हैं, ये समाज में इस प्रकार के काम बहुत ज़्यादा आयोजन होते हैं, उनको रोकने के लिए हमने सेक्टर स्तर पर जो 5-10 गांव का एक समूह बना रखा है, उस पर सभाएं करते हैं। उन सभाओं में जिस प्रकार के संकल्प लेते हैं कि बड़े आयोजन नहीं करेंगे, ना हम उन कार्यक्रमों में जाएंगे, इस प्रकार का सामूहिक संकल्प लेते हैं, जिससे बहुत कुछ बड़े आयोजनों में फिजूल खर्चों में रोक लगी है। इसके साथ ही जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में जो विवाहों में जो खर्च होता है, उस खर्च को रोकने के लिए हमने बड़े पैमाने पर, मतलब पूरे समाज में 700-800 सामूहिक विवाह सम्मेलन हर वर्ष होते हैं। उनमें 15,000 रुपये एक पक्ष से लेते हैं और ऐसे हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर होते हैं। उसमें अन्य समाज के गरीब
बच्चे बच्चियों का भी निःशुल्क सम्मेलन कराते हैं। इस प्रकार से जो विवाहों में भारी खर्च होता है वो बहुत कम से कम हो गया है और समाज को करोड़ों अरबों रुपए का उसका लाभ हुआ है। उसके साथ ही शिक्षा और संस्कार के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो हर वर्ष हर जिले में कैरियर काउंसलिंग और प्रतिभावान बच्चों को सम्मान का आयोजन होता है। उससे बहुत सारे बच्चे का सम्मान हुआ है। 677 बच्चों का सम्मान किया है और 16,000 बच्चों को अभी तक कैरियर काउंसलिंग किया है। उससे बहुत बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और कई स्किल के कार्य में लगे हैं। ऐसा नहीं कि केवल नौकरी के ही लगे हैं, क्योंकि किसान प्रधान समाज है, इसलिए कृषि के लिए भी उनका प्रयास किया जा रहा है कि कृषि में भी वो प्राकृतिक खेती करे, जैविक कृषि करे। इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उसमें लोग भाग काम में लगे हैं। उसके साथ ही दूसरे समरसता का कार्य विशेष तौर पे कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में होली और दशहरा के पर्व पर समारोह पूर्वक मनाते हैं। उन पर्वों में अन्य समाज के लोगों को भी जो क्षेत्र के में निवासरत है 15-20 समाज के लोगों को, सम्मानित लोगों को बुलाते हैं। वो बुलाने से ये फायदा हो रहा है कि वो आपस में अपने अपने समाज में जो व्याप्त कुरीति बुराई और फिजूल खर्च और बड़े पैमाने पे जो आयोजन होते हैं उसकी चर्चा करते हैं और वो एक दूसरे के आपस में संपर्क में आने से उसको वो रुका है। उनमें बहुत सारी कुरीति बुराइयाँ समाप्त हुई है और सबसे बड़ा जो काम उसमें हुआ है वो ये हुआ है कि छुआछूत और ऊंच नीच का मामला बहुत कम हुआ है। उसके कारण लोगों में एक अच्छा वातावरण गाँव में बना है। साथ ही ये जितने भी कार्यक्रम हैं इनको संचालित करने के लिए कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण होता है। वो प्रशिक्षण फुर्सत के टाइम पे जुलाई और अगस्त के माह में कराते हैं। उस कार्यक्रम में पूरे समाज में क्या गतिविधि चल रही है, क्या कार्य हमको करना है, क्या समाज सुधार के लिए करना है, अन्य समाजों से कैसे मिलजुल कर रहना है, इस प्रकार का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे निरंतर वो लोग वर्ष भर में लगे रहते हैं। और ये कार्यक्रम हम क्या करते हैं, वर्ष भर करते हैं। हर बरसात में प्रशिक्षण करते हैं, फिर खेल कूद का कार्यक्रम होते हैं दिसंबर जनवरी में। उसके बाद में गुड़ी पड़वा का जो पर्व होता है हमारा संवत्सर का पहला दिन, उसको हम समाज चेतना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पर शुरुआती पूरे समाज में एक नई चेतना, नई जागृति पैदा हो और समाज में अच्छे संदेश जाए, ऐसा हम हर पूरे वर्ष भर कार्य करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। डॉक्टर श्री केशव जी पांडे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उद्भव स्पोर्ट्स और कल्चर एसोसिएशन के और शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, नदी संरक्षण हेतु आपका कार्य है। मंच को प्रणाम, उपस्थित सभी सज्जनों को प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है कि मैं 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के माननीय ने ऐसा कोई माइक्रोस्कोप लगाया कि हम जैसे लोगों को ढूंढ के लाके आज यहाँ बात करने का मौका मिल रहा है और वो जो कुछ काम कर रहे हैं उसको कहने का, समझने का और आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। ग्वालियर से लेके देश करीब 55 देश हम लोगों ने 2500 बच्चों को अपना शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य ये पूरी दुनिया में ले जाके भारत माता का झंडा उन बच्चों के माध्यम से किया है, जो 12 साल में किया है। 55 देश की विदेश यात्राएं की हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो ग्वालियर जैसी छोटी जगह से बिना शासकीय ग्रांट के, बिना किसी CSR के कर पाना भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। और उसमें बड़ी सफलता मिली है और लगातार मिल रही है। तो पूरी दुनिया में जो एक वस्तु कुटुंब की बात है और हमें अपनी संस्कृति का झंडा फैलाने की बात है, उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। ये बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा एक लोक हितकारी ट्रस्ट हम लोग चलाते हैं। वहाँ करीब 2,500-3 हज़ार लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उसमें 100 रुपये महीना, 200 रुपये, 500, 1000 रुपये ऐसे देते हैं लोग और 5-6 लाख रुपया तो मिनिमम आ ही जाता है। करीब 15 लाख से ज़्यादा लोगों का हम उसमें एलोपैथिक इलाज कर चुके हैं। मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं फ्री एलोपैथिक इलाज कहीं चलता नहीं होगा। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसे चला रहे हैं उसको, ना CSR ना गवर्नमेंट की ग्रांट। इसके अलावा मुरार में एक नदी है जो मर गई थी, स्वर्ण रेखा तो मरी गई है वहाँ, ये भी मर गई थी, नाला बन गई थी। हम लोगों ने संकल्प लेके एक बड़ा ग्रुप है, शहर के लोगों को इकट्ठा करके उसको साफ कराया है। आज बिल्कुल ऐसा स्वच्छ पानी उसमें 3.5 किलोमीटर चल रहा है, अभी 10 किलोमीटर और करना है। और हजारों की संख्या में वहाँ जो पेड़ लग गए हैं वो ऑक्सीजन का एक
हब बन के तैयार हो गया है, ऐसा एक काम हो रहा है। इसके अलावा कन्याओं की शादी कराना, ऐसे गरीब बच्चे जो कोचिंग में नहीं जा पा रहे या आगे पढ़ने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी फ़ीस जमा कराना, उनको आगे निकालना, इनकी बहुत बड़ी संख्या है। उसको कहने का ये पूरा अवसर नहीं है, लेकिन आज जो हमारा मनोबल यहाँ बढ़ा है आप लोगों के बीच में आके, और हमें लगा है कि आप लोगों ने ये माना कि हम लोग भी कुछ अच्छा काम करने का प्रयास ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बात करने के लिए बहुत है, बहुत सारा एजेंडा है, बहुत सारा काम है, लेकिन समय की बाध्यता है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर जब जब मौका मिलेगा हम आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे और काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रणाम, धन्यवाद, जय भारत माता। जी, श्रीमान अमित जी रघुवंशी, आप गुना अशोकनगर से हैं। रघुवंशी समाज के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय अखंड रघुवंशी क्षत्रिय युवा महापरिषद में भी आपकी ओर दायित्व है। सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय सदन, आप सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं रघुवंशी समाज के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी प्रबुद्ध जनों के समक्ष समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक उत्थान के कार्यों के संबंध में संक्षिप्त प्रतिवेदन करते हुए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। रघुवंशी समाज अपने आराध्य प्रभु श्री राम के मर्यादा, सत्य, त्याग, धैर्य, परंपरा, राष्ट्रनिष्ठा को जीवन में आत्मसात करते हुए सदैव राष्ट्र सेवा के मार्ग पर अग्रसर रहा है। संघ द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवादी विचारधारा हमारे सामाजिक संस्कारों से पूर्णतः सामंजस्य रखती है। समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक उत्थान के कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में समाज द्वारा प्रतिभाशाली किंतु आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह संख्या 20 है, जिसको बढ़ाकर आगामी समय में 50 तक ले जाने का समाज का लक्ष्य है, ताकि समाज का प्रत्येक युवा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। युवा सशक्तिकरण एवं व्यसन मुक्ति के लिए आध्यात्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विजयदशमी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश में 25 जिला स्थानों पर एक साथ एक परिवार एक शस्त्र के रूप में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग 2100 से अधिक परिवारों ने एक परिवार एक शस्त्र, व्यसन मुक्ति, महिला सुरक्षा, गौ रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में संकल्प लिया। परिणाम स्वरूप आत्मरक्षा, आत्मविश्वास एवं राष्ट्रीय चेतना की भावना को सुदृढ़ किया गया। रघुवंशी समाज की महिलाओं द्वारा सर्व समाज, सर्व वर्ग की बच्चियों, युवतियों की आत्मरक्षा को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी वर्ग समाज की बच्चियों को लाभ प्राप्त हो रहा है और 100 से अधिक बच्चियां इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित की जा चुकी हैं। रघुवंशी समाज की महिलाओं द्वारा सभी वर्ग समाज की महिलाओं को साथ लेकर इस वर्ष मध्य प्रदेश स्तर पर श्री राम विवाह पंचमी का बड़ी ही धूमधाम से के साथ आयोजन किया गया था। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु समाज द्वारा सादगीपूर्ण विवाह, दहेज प्रथा का विरोध, मृत्युभोज जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध जन जागरण किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष 3 युवाओं ने बिना दहेज के 1 रुपये और नारियल स्वीकार कर शादी संपन्न कराकर समाज के सामने एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सेवा कार्यों में रघुवंशी समाज की हमेशा से ही सक्रिय भागीदारी रही है। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में कार्य करते हुए रघुवंशी समाज द्वारा पिछले 11 वर्षों से श्री रामचरितमानस पर आधारित श्री रामायण संगोष्ठी का आयोजन गुना जिला, अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा के विभिन्न ग्रामों में प्रति माह किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में समाज द्वारा लगभग 40 लाख रुपए के धार्मिक ग्रंथ 50% छूट पर सभी वर्ग समाज के धर्म प्रेमी बंधुओं को उपलब्ध करवाए गए हैं। परिणाम स्वरूप संगोष्ठी के उपरांत आयोजन होने वाले ग्राम में नित्य रामचरितमानस के पाठ में बढ़ोतरी हुई है। आदरणीय, इन सभी प्रयासों में हमें आपके मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद की निरंतर आवश्यकता है, ताकि रघुवंशी समाज अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में और अधिक संगठित होकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में पूर्ण समर्पण भाव के साथ योगदान दे सके। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं। यह संक्षिप्त प्रतिवेदन आपके समक्ष सादर समर्पित है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।
युवा शक्ति भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, उनका प्रतिवेदन भी हमने सुना। श्रीमान सुनील जी श्रीवास्तव, आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। विधवा विधुर दिव्यांग युवक युवतियों के विवाह सम्मेलनों का आयोजन ऐसा कायस्थ समाज करता है। सम्मानीय मंच, सम्मानीय सभागार, मैं सुनील श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। कायस्थ समाज सदैव ऐसे कार्य करता है, ऐसे नवाचार करते हैं ताकि अन्य समाजों को उससे राह मिले, सीख मिले। इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने 1992 में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया था, वैवाहिक परिचय सम्मेलन का। उस समय इस प्रकार के आयोजनों की ना तो कोई परंपरा थी और ना ही लोगों में समझ, लेकिन यह पहल इतनी सफल रही कि अन्य समाजों ने भी इसको अपनाया और आज भी ये पहल जारी है। महोदय जी, इसी के एक कदम आगे बढ़कर हम लोगों ने 2014 में विधवा विधुर तलाकशुदा एवं दिव्यांग युवक युवतियों के विवाह के लिए हम लोगों ने एक परिकल्पना की और उस परिकल्पना को जब साकार किया तो उसकी उपलब्धि ये रही कि जिस दिन एक आयोजन था उस दिन 330 जोड़ों ने, 330 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया और 10 जोड़े जो हैं उसी दिन विवाह के लिए उनकी सहमति हुई, तय हुए। और इसका परिणाम ये हुआ कि उस कार्यक्रम में तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन की मंत्री महिला बाल विकास उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ये मॉडल बहुत अच्छा है और इस मॉडल को हम अपनाएंगे और आज हमारा शासन इस प्रकार के विवाह जो है वो संपन्न करा रहा है। अन्य समाजों ने भी इससे सीख ली और सभी समाज आज इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। और इस कार्य की उपलब्धि ये है कि आज तक 800 से लेके 1000 जोड़े जो हैं वो हमारे विधवा विधुर, दिव्यांग और तलाकशुदा उनके विवाह हो चुके हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने समाज में जो एक रोजगार की समस्या है उसको ध्यान में रखकर युवा रोजगार मेले का आयोजन प्रारंभ किया। 2016 में सबसे पहले युवा रोजगार मेले का आयोजन किया। इस आयोजन में भोपाल में ही आयोजित किया था। इस आयोजन में हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे, हमारे राजनीतिक सामाजिक बंधु भी थे और काफ़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया। एट ए स्पॉट 660 युवाओं ने पंजीयन कराया और यह रोजगार मेला सिर्फ कायस्थों के लिए नहीं था, ये सर्व समाज के लिए था। सर्व समाज के 660 युवाओं ने इसका पंजीयन कराया और एट ए स्पॉट 160 बच्चों को उस दिन रोजगार प्राप्त हुआ। इस पहल की इतनी सराहना हुई कि जो शासन के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने इस मॉडल को अपनाने का निश्चय किया और आज प्रत्येक जिले में रोजगार मेला जो है वो आयोजित होता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो रोजगार मेला हम आयोजित करते हैं वो शासन और युवाओं के मध्य में एक पुल का कार्य करता है। इसी में हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया रोजगार मेला के रूप में। उसमें रोजगार मेला के ग्रुप को ही हमने डेवलप किया जिसमें हम जो हमारे शासन की रिक्तियां निकलती हैं नौकरी की और जो सरकारी उपक्रम है, प्राइवेट उपक्रम है, उनकी रिक्तियां निकलती हैं, उनको हम प्रदर्शित करते हैं और हमारे युवा उसको भरते हैं और हम कुछ हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा हम युवाओं को समझाइश देते हैं कि इनमें कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसकी तैयारी करना है। सभी समाज आज इस रोजगार मेला के इस मॉडल को अपना रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या आज सिर्फ कायस्थ समाज में ही नहीं सभी समाजों में है कि आज की युवा की बात करें या पौड़ की बात करें, मंदिर नहीं जाते हैं, धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, संस्कृति से कट रहे हैं। इसको ध्यान में रखकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने मंदिर जोड़ो अभियान जो है वो प्रारंभ किया है।
हम अपने इलाके के मंदिरों में जाकर सामूहिक आरती करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और उसके बाद हम धार्मिक और सामाजिक चिंतन करते हैं। और धार्मिक सामाजिक चिंतन में हमारा मुख्य जो पॉइंट रहते हैं वो ये रहता है कि युवाओं को कैसे मंदिर से जोड़ा जाए, कैसे संस्कृति से जोड़ा जाए, कैसे उनको धर्म की बातें बताई जाए। दूसरा, समाज में आपसी भाईचारा कैसे बढ़े। और तीसरा पॉइंट जो हम लोगों का रहता है कि आज हमारा देश जिन चुनौतियों से गुजर रहा है उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए मैं चूँकि प्रदेश अध्यक्ष मध्य भारत का हूँ, 31 जिले मेरे पास हैं। उन 31 जिलों में हम इस मंदिर चलो अभियान को बहुत अच्छे से प्रतिपादित कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं और साथ ही अन्य समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में आते हैं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे समाज के बहुत से बंधु बैठे हुए हैं, प्रमुख बैठे हुए हैं, वो भी इस अभियान को जरूर अपने अपने समाजों में चलाएं ताकि हम अपने युवाओं को संस्कृति से जोड़ सकें, धर्म से जोड़ सकें और उनको हम मंदिर जाने के लिए प्रेरित कर सकें। आज मुझे परम पूज्य गुरु जी के सामने यहाँ पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान राम अवतार जी मौर्य, आप जाटव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय की एक अपनी मर्यादा है, तो 2.5 से 3 मिनट में हम पूरा करेंगे तो सभी को अवसर मिल पाएगा। सम्मानीय कार्यक्रम में उपस्थित बहनों भाइयों, मैं राम अवतार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाटव समाज सेवा संघ, मूल निवासी डबरा ग्वालियर से हूँ। आज आप सभी के समक्ष अपने समाज के द्वारा समाज उत्थान एवं नवचेतना के सारगर्भित कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। सृष्टि के रचयिता ने मनु एवं शत्रुपा को प्रकट कर मानव जाति की उत्पत्ति की। हम सब मनु एवं शत्रुपा की संतान है। एक पिता की संतान होते हुए हम सब में भेद हो ही नहीं सकता। हम सब समान हैं। हमारे समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। मनु महाराज ने अपने चारों पुत्रों में ज्ञानी को ब्राह्मण नाम से संबोधित किया, परिवार की बाहरी रक्षा करने वाले पुत्र को क्षत्रिय नाम से संबोधित किया, परिवार के भरण पोषण करने वाले पुत्र को वैश्य के रूप में संबोधित किया, परिवार के शेष अन्य कार्य करने वाले को शूद्र नाम से संबोधित किया। बंधुओं, शूद्र नाम का शाब्दिक अर्थ क्षुद्र होता है, जो हमारे वेद और पुराणों में क्षुद्र नाम से अंकित है, अंग्रेजी में KSHUDRA। हमारे देश के लोगों से ज़्यादा तो विदेशी ग्रंथालय और वाचनालयों में इस शूद्र शब्द का अच्छा शाब्दिक अर्थ का महत्व बताया गया है। वर्तमान में शूद्र समाज के अर्थ का अनर्थ कर समाज में गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसका अर्थ अल्पज्ञानी होता है, ज्ञान कम रखना ऐसा प्रतीत होता है। हमारा संगठन इस भ्रांति को मिटाने के लिए समय समय पर देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श कर समाज में विचार गोष्ठी आयोजित कर दूर करने का प्रयास कर रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर नई दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर परिसर में देश के बुद्धिजीवियों की एक आवश्यक बैठक की गई जिसमें अन्य राज्यों से भी समाज में नवचेतना के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा समाज वैदिक धर्म और पुरातन मान्यताओं को मानने वाला है। प्रारंभ से ही समाज में समानता, बंधुता एवं आपस में प्रेम एवं भाईचारा रहा है। इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए समाज में आपस प्रेम और भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम अपने समाज में धार्मिक आयोजन जैसे रामायण पाठ, सुंदरकांड का पाठ, सामूहिक आयोजन कर अन्य समाजों के साथ प्रेम एवं भाईचारा बना रहे, ऐसा हमारा संगठन कर रहा है। वर्तमान समय में कुछ समाज विरोधी लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन का घिनौना प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमारी संगठित टीम द्वारा समाज परिवर्तन कराने वालों
कराने वालों का घोर विरोध करते हुए जो संबंधित संदर्भित परिवार हैं, धर्म परिवर्तन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। समाज शिक्षित हो, संगठित रहे, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान अर्पित करे। जैसे हमारे समाज के महान संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी का धर्म परिवर्तन का दबाव न मानते हुए धर्म की रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन कर चमार चमारी नाम की गाली स्वीकार कर चमड़े का कार्य करना स्वीकार किया, देश धर्म के लिए महान त्याग किया। आज हम सनातन धर्म एवं संतों द्वारा बनाई गई परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। सम्मानीय बंधुओं, संविधान रचयिता एवं तत्कालीन सरकार की इच्छा थी शोषित, पीड़ित, वंचित एवं मुख्य धारा से पिछड़ गए लोगों को कुछ बराबरी का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की जाना चाहिए। सरकार की मंशा थी कि लोगों को लाभ मिलेगा, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने आरक्षण के प्रारंभ से आरक्षण लागू होने के प्रारंभ से इसका लाभ लिया, आज वो ही लाभ ले रहे हैं। एक नेताजी की सभा थी, नेताजी का वजन 85 किलो था, नेताजी की सभा में 25 लोग थे और 85 किलो लड्डू के द्वारा तोला गया। मेरे आंखों के सामने ये घटनाक्रम हुआ, 25 लोगों ने 85 किलो लड्डुओं को लूट लिया। 5 किलो के लगभग मिट्टी में मिल गए होंगे। ऐसी वर्तमान व्यवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है लगभग 1% लोग ही इसका लाभ ले रहे हैं। हमारे देश में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार 17 करोड़ लगभग थी, आज वह 25 करोड़ लगभग है। 25 करोड़ में लगभग 1% लोग ही इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं और बाकी 1% का अर्थ 25 लाख होता है। 25 करोड़ में 25 लाख शेष लोग अभी वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। उनको अपने अधिकार का लाभ मिले, समाज में बराबरी का दर्जा मिले, ऐसा कोई आरक्षण में समीक्षा हो, सुधार हो। हमारा संगठन इसके लिए निरंतर 2018 से प्रयास कर रहा है। समाज में मेधावी छात्रों का सम्मान करना, खिलाड़ियों का सम्मान करना, समाज में अच्छा काम करने वालों का सम्मान करना हमारी संस्था लगातार काम कर रही है। समाज में अनावश्यक खर्च, सामाजिक उत्सवों पे सामूहिक विवाह आयोजन कर ऐसे देश में समाज उत्थान के काम कर रही है। समय कम होने के कारण आज हमें जो भगवान की कृपा से मौका मिला है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, जे मूल मंत्र पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धर्म जागरण का काम पूरे देश में हो रहा है। इस कार्य को हम भी अपने संगठन के द्वारा बढ़ा रहे हैं। मैं मूलतः डबरा का निवासी हूँ। डबरा में 11, 12, 13 में पंडित जी की कथा का आयोजन हो रहा है। इसकी जो व्यवस्थापक टोली है उसमें भी मैं सदस्य हूँ और मैं सदस्य होने के नाते धर्म जागरण का काम करने में अपनी महती भूमिका अदा कर रहा हूँ। सम्मानीय बंधुओं, मेरी जो इच्छा है, जैसे एक लोटा जल सारी समस्या का हल, अगर मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए आरक्षण में व्यवस्था कराई। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मंचासीन जिम्मेदार पदाधिकारियों के समक्ष मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुने और इस जो मैं कह रहा हूँ कि वंचित व शोषण के लिए जो आरक्षण मिलना चाहिए उसके लिए समीक्षा होना आवश्यक है। ज़्यादा न बोलते हुए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। श्रीमती रंजना जी बाहेती, अब थोड़ा समय और कम बचा है तो 1-1.5 मिनट में अपना विषय रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जय महेश। माहेश्वरी महिला संगठन निरंतर समाजोत्थान के लिए कार्यरत है। परिवारों को सशक्त बनाना की दिशा में संबंध विच्छेदों को रोकने के प्रयास हेतु समय पर शादी होना यह प्रमुख उद्देश्य है।
क्योंकि कच्ची मिट्टी का घड़ा कोई भी आकार ले सकता है। इसके अंतर्गत बेटी ब्याहो और बहू पढ़ाओ ये अभियान समाज के तहत चालू किया गया, जिसके तहत सैकड़ों बहुओं ने अपना कैरियर आरंभ किया। एक सशक्त बहू एक सशक्त परिवार का निर्माण करती है। आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ गृह उद्योगों के माध्यम से बहनों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। केवल प्रदेश भर में ही 2200 बहनें सफलतापूर्वक अपने गृह उद्योग को संचालित कर रही है। भावी पीढ़ी के निर्माण हेतु देश भर में संस्कार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 16 संस्कार शिविर लगाए जा चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में 5000 किशोरियों को इससे लाभान्वित किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में माहेश्वरी संस्था कुछ अनोखे काम कर रही है। हर अस्पताल में एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंटल बैंक बनाकर मेडिकल महंगे इक्विपमेंटों को जन जन तक पहुंचाना समाज की एक मंशा भी है और साथ में इसका लाभ देने के लिए समाज और अन्य समाजों को प्रेरणा भी देता है। साथ ही आत्मरक्षा के तहत 1000 विद्यालयों में जाकर बच्चियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी और साथ ही उन्हें आत्मरक्षा क्यों जरूरी है ये सिखाया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हर गली में हो समाज के नाम का एक पेड़, इसके तहत रक्षाबंधन के अवसर पर एक एक वृक्ष को राखी बांधकर उसका संरक्षण करने का संकल्प समाज की बहनों ने लिया। ज्ञान आकाश योजना के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई हेतु बड़े शहरों में सही दिशा देने हेतु संस्कारिक छात्रावासों का निर्माण किया गया और केवल प्रदेश में ही 8 छात्रावास हैं और उनमें समय समय पर संस्कारों का सोपान करने के लिए शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। कहने को बहुत कुछ है, समय है कम। जैसे भगवान शिव कमल पर विराजमान होकर अपने कमल नेत्रों से सृष्टि का सृजन करते हैं, उसी प्रकार हम उनके संदेशों का आत्मसात करते हुए सेवा, संस्कार और समय का साथ देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय महेश। श्री अभय जी परमार, श्री राजपूत महापंचायत के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। श्री राजपूत महापंचायत मध्य प्रदेश के समस्त राजपूत संगठनों का एक समन्वयक संगठन है, जिसमें करणी सेना, अखिल क्षत्रिय महासभा, समस्त राजपूत समाज के विभिन्न घटक और संगठन और वरिष्ठ समाज से भी प्रतिवर्ष भोपाल में एक साथ एक मंच पर बैठकर एक महापंचायत का आयोजन करते हैं। इस महापंचायत में समाज के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषयों पर गंभीर चिंतन मनन किया जाता है। जिन विषयों पर समाज की सहमति बन जाती है उन्हें हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। महापंचायत प्रतिवर्ष नवदुर्गा महोत्सव में झांकियों के माध्यम से सनातनी धर्म प्रेमी बंधुओं को प्रसाद स्वरूप भवानी भेंट करती है। अभी तक हम तकरीबन 6000 भवानी भेंट कर चुके हैं। समाज को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अधिक परिवारों में शस्त्र हो, इसके लिए शस्त्र लाइसेंस के शिविर का आयोजन भी हम करते हैं। जिन व्यक्तियों का शस्त्र लाइसेंस बन चुका होता है उन्हें नवीन शस्त्र खरीदने के लिए हमारी संस्था 21,000 रुपये की राशि देती है। कोरोना काल में जिन सामाजिक बच्चों के माता पिता दोनों शांत हो गए थे, ऐसे तकरीबन 45 बच्चे हैं जिनकी पहली से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की चिंता हमारा समाज कर रहा है। साथ ही हमारे महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह तोमर प्रत्येक रविवार को 8 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को एक छोटी सी संगोष्ठी के माध्यम से धर्म, संप्रदाय और पंथ के विषय में व्याख्या से परिचित कराया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी जड़ों से जुड़ी रहें। साथ ही कमज़ोर रूप से आर्थिक ऐसे परिवार जिनकी बच्चियों की शादी करने में वो असमर्थ हैं, उन्हें भी हम समय समय पर सहयोग प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस प्रतिवेदन की कड़ी में अंतिम डॉक्टर श्री मयंक जी भार्गव समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं।
देश के 100% साक्षर भार्गव समाज द्वारा देश में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। अखिल भारतीय भार्गव समाज द्वारा समाज कल्याण समिति के माध्यम से जरूरतमंद एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गत वर्ष 146 प्रार्थियों एवं उनके आश्रितों को कुल 63,88,100 रुपये की सहायता दी गई। शिक्षा समिति के माध्यम से गत वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 113 विद्यार्थियों को 17,20,329 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए समुचित व्यवस्था और आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इस वर्ष समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों के 23 सदस्यों को चिकित्सा एवं दवाइयों के लिए 9,50,000 रुपये की सहायता दी गई। इस कार्य हेतु समाज के दानवीर परिवारों ने 1,39,06,230 रुपये की निधि स्थापित की है। इसके अलावा महर्षि समाज द्वारा महर्षि भृगु, भगवान परशुराम, संत पुरुषों पर आख्यान एवं धार्मिक यात्राओं का भी आयोजन किया जाता है। यात्राओं में अब तक लगभग 3,000 से अधिक सामाजिक बंधु शामिल हो चुके हैं। भार्गव समाज दहेज प्रथा और मृत्यु भोज के सख्त खिलाफ है। हमारे समाज की समिति और विद्या भारती से संबद्ध भारत भारती शिक्षा समिति के सहयोग से जनजाति भाषा गोंडी के संरक्षण के लिए पिछले 13 वर्षों से जनजाति भाषा गोंडी में देश का एकमात्र समाचार पत्र लोकांचल का प्रकाशन भोपाल और बैतूल से किया जा रहा है। बैतूल जिले के जनजाति बाहुल इलाकों सहित 415 से अधिक एकल विद्यालयों के माध्यम से भी समाचार पत्र वितरित किया जाता है। ग्रामीण अंचल में इस समाचार पत्र के प्रसार का सकारात्मक नतीजे देखने को मिलते हैं। उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें हिंदी भाषा का मैटर डालने पर उसके हिंदी गोंडी शब्दकोश में गोंडी भाषा के शब्दों से वह उसे गोंडी भाषा में परिवर्तित कर देता है। जनजाति भाषा गोंडी के जानकारों की मदद से हिंदी गोंडी शब्दकोश में अब तक 1 लाख से अधिक गोंडी शब्दों का संग्रह किया जा चुका है। एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि इस संग्रह का लोकार्पण माननीय परम पूज्य के हाथों ही किया गया था, जो 12 वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। एक छोटी बात और कहना चाहूँगा, लोकांचल से जनजाति समाज के जुड़ाव और का एक जीवंत उदाहरण बताना चाहता हूँ कि इस समाज के 50 से अधिक संवाददाता हैं जो सभी जनजाति समुदाय के हैं। उससे महत्वपूर्ण यह है कि सारे लोग अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से गोंडी भाषा में ही समाचार बनाकर प्रेषित करते हैं जिनका प्रकाशन किया जाता है। ये एक समाज से जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण बात है। और अपनी बात समाप्त करने के लिए सिर्फ 2 पंक्तियां गोंडी भाषा में कहना चाहता हूँ। परम वैभवी भारत आयाल, संघ शक्तिता आय विस्तार, गूंजे माई, भारत दायिता जय जयकार, भारत दायिता जय जयकार। जय हिंद, जय भारत। बिना समय को गंवाएं, मैं श्रद्धेय पूज्य पंडित प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने अमृत वचनों को सुनने का हम सबको सौभाग्य प्रदान करें। श्रद्धेय पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंच पर विराजमान सरसंघ चालक जी एवं सभी सभा में विराजमान एक ही जजम पर बैठने वाले सभी सनातनी हिंदू, सबने अपनी अपनी बात रखी। बड़ी सुंदर सुंदर बात थी। कोई समाज ने धर्मशाला बनाई, कोई समाज ने विवाह कराए, पर उसमें एक मुद्दा छूट गया कि राष्ट्र के लिए हम कर क्या रहे हैं, हम राष्ट्र को दे क्या रहे हैं। हमारी समाज ने हमारे लिए करा, हम हमारी समाज के बच्चों के लिए कर रहे हैं। पर जिस समय कोई उपद्रव मचाता है, जैसे एक हवा चलती है तो वो ये थोड़ी ना पूछती कि मैंने ब्राह्मण को ज़्यादा हवा देना है कि क्षत्रिय को हवा देना है कि वैश्य को देना है कि शूद्र को देना। परमात्मा ने तो हवा चला दी। अब उसमें से ग्रहण करने वाला ग्रहण कर कर कोई तो उसी हवा को पकड़कर गाड़ी के टायर में भर रहा है और कोई उसी हवा को पकड़कर कहीं अच्छे अच्छे आयाम प्रस्तुत कर रहा है। हम राष्ट्र को, अभी हमारे मन में विचार आ रहा था कि भगवान शंकर ने, हमें लग रहा था कि संग और शिव एक ही हैं,
संग और शिव में कोई अंतर नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जहर पिया किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं पिया, मेरे शिव जी ने जहर पिया था, मेरे शंकर भगवान ने जहर पिया था संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए। और संग भी क्या कर रहा है, वो भी तो रोज का जहर पी रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहने वाला मिल ही जाता है। आज बड़े शहरों में काम करना सरल है संघ कार्यकर्ताओं का, पर छोटे शहरों में जहां गिदम जैसे क्षेत्र में हम गए, बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां हम गए, वहां ऐसा नक्सली क्षेत्र होता है, ऐसे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्र में एक कार्यकर्ता भी, एक संघी भी अगर अंदर जाता है तो पहले ये विचार करना पड़ता है कि वापस निकल कर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो शिव और संघ हमारी दृष्टि में दोनों सम है कि शिव ने भी जहर पिया और राष्ट्र की, भूमि की, संसार की रक्षा करी, और संघ भी ऐसी ना जाने कितने कितने जहर पीता है और फिर भी सनातन धर्म को, राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करता है, जिससे यह राष्ट्र की मजबूती कैसे बने। हमने अपनी बात रखी, सबने अपनी अपनी बात करी, पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना समय मिला है बोलने के लिए, पर उसमें छोटा सा उदाहरण मैं जरूर कहूंगा कि एक चिड़िया का बच्चा कोटर में था, बहुत तेज आंधी चली, हवा चली, तूफान चला, कोटर में से वो अंडा चिड़िया का नीचे गिर गया और आखिरी में ऐसा जलवृष्टि हुई कि वो चिड़िया का अंडा बहते 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 नदी में गया, नदी से वो तालाब निकलता हुआ समुद्र में पहुंच गया। समुद्र में जाने पर चिड़िया आई, दौड़कर देखा कि मेरा बच्चा कहाँ चले गया, रोने लगी, बिलखने लगी। और जब वो रोई, बिलखी, तो उसके मन में आया कि मेरा बच्चा कहाँ गया। पूछा तो कहा आंधी चली थी, पानी में गिर गया। पानी से पूछा, नदी से, तालाब से, तो कहा वो तो समुद्र में चला गया। चिड़िया रोती हुई समुद्र के पास जाकर विनय करने लगी, निवेदन करने लगी कि कुछ तो करो, मेरे बच्चे को वापस दे दो। समुद्र कहता है चिड़िया क्यों मूर्खों जैसी बात करती है, कोई ये जल में से कोई निकल कर बाहर आया है, तेरा बच्चा नहीं मिल सकता। चिड़िया को गुस्सा आ गया, उसने कहा अब तो कुछ भी हो, मेरे बच्चे को समुद्र से लेकर मानूंगी। और चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरा, समुद्र का पानी उठाकर बाहर फेंकने लगी। इतने में वहीं से कौवा निकल कर जा रहा था और कौवे ने कहा चिड़िया क्या कर रही हो। चिड़िया कहने लगी आज पूरे समुद्र को खाली कर दूंगी, मेरे बच्चे को निकालना है। कौवा हंसने लगा, मूर्ख हो गई हो, पागल हो गई हो, कोई समुद्र खाली होता है, कौन ने तुम्हें ये बुद्धि दे दी। चिड़िया कहने लगी मेरे बच्चे की बात है, समुद्र तो खाली कर कर रहूंगी। कौवा कहने लगा ये कभी नहीं हो सकता। चिड़िया कहने लगी कैसी बात करता है, भले तेरा रंग काला है पर तू भी पक्षी तो है ना। दुनिया में किसी का रंग भी कोई सा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, पर हो तो हिंदू ही ना, हो तो सनातनी ही ना, हो तो इसी राष्ट्र में जन्म लेने वाले भारत की भूमि के सपूत ही हो ना। तो कहाँ तेरा रंग भले काला हो पर तू है तो पक्षी ना, तू तो मेरा साथ दे। कौवे ने कहा इतनी बड़ी बात है, चल मैं भी खाली कर देता हूँ समुद्र को। कौवा भी बैठ गया, चोंच में जल भरकर बाहर फेंकने लगा। वहीं से हंस निकल रहा था, हंस ने भी पूछा, सब कुछ बात कौवे ने बता दी, हंस भी लग गया। फिर वहां से तोता निकल रहा था, तोता भी लग गया। ये पूरा पक्षी सारा की सारा लग गया और वो समुद्र को खाली कर रहे थे। थोड़े समय के बाद वहां से गरुण जी निकल कर जा रहे थे। गरुण जी ने देखा कि हमारे ये इतने सारे पक्षी कर क्या रहे हैं, तो कहा ये सारे के सारे पक्षी समुद्र को खाली कर रहे हैं। गरुण नीचे आए, कहा कैसी बात करते हो, ये समुद्र कभी खाली हो सकता है? क्यों नहीं, हम करके मानेंगे। तो कहा नहीं हो सकता। इतने में फिर चिड़िया ने कहा जाओ, तुम्हें अगर बैठना है तो भगवान विष्णु के पास जाकर बैठो। तुम इतने बड़े बड़े उच्च पद पर भले बैठ गए, पर तुम क्या साथ नहीं देते एक साधारण मनुष्य का या एक साधारण पक्षी का? अगर देना है साथ तो दो, वरना जाकर भगवान नारायण के पास बैठ जाओ। तो गरुण को भी लग गया, गरुण भी उठाया, चोंच में पानी बाहर फेंकने लगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आज मुझे जाना है घूमने के लिए और आपका वो वाहक नहीं आया, गरुण नहीं दिख रहा। भगवान बोले मैं ढूंढ कर लाता हूँ। भगवान गए तो देखा कि वो तो चोंच में पानी भर कर फेंक रहा था। गरुण से पूछा क्या कर रहे हो? गरुण बोले ये चिड़िया का बच्चा समुद्र में चला गया है, समुद्र दे नहीं रहा, इसलिए पूरे समुद्र को खाली करना है मुझको। तो भगवान कहने लगे कैसी बात करते हो गरुण, कोई ये समुद्र खाली हो रहा है? इतने में गरुण जी ने कहा क्या प्रभु, इतनी सी बात तुमसे नहीं हो सकती?
और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जाओ तुम तो जाओ लक्ष्मी जी से चरण दबाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम तो सब खाली कर लेंगे। भगवान बोले फालतू की बात मत करो, अब तो खाली कर कर ही रहूंगा। और भगवान ने सुदर्शन उठाया, समुद्र खाली करने के लिए जैसे तैयार हुए, समुद्र हाथ जोड़कर बोला प्रभु कुछ मत करो, मैं चिड़िया का बच्चा अब भी ला कर देता हूं। एक एक सनातनी हिंदू में वो ताकत होती है, राष्ट्र में जन्म लेने वाले एक एक व्यक्ति में वो ताकत होती है जो हमारे राष्ट्र का उत्थान कर सकता है, केवल समाज का नहीं। हमने समाज में धर्मशाला बनाई या मंगल विवाह करा, सामूहिक विवाह करा या ये करा, हमने हॉस्पिटल कितने बनाए, हमने शिक्षा के केंद्र कितने बनाए, केवल एक सामाजिक व्यक्ति के लिए नहीं, उस गांव में रहने वाले। आज क्यों धर्मांतरण हो रहा है, जरा जाकर पूछिए धर्मांतरण के क्षेत्र में कि धर्मांतरण कराने वाले करते क्या है। पहले उनके पास जाकर उनको समझाते हैं, समझाकर अपने विद्यालय तक लाते हैं और विद्यालय से अपने चिकित्सालय तक ले जाते हैं और चिकित्सालय के बाद उनका धर्मांतरण कर देते हैं। धर्मांतरण का मूल उद्देश्य अर्थात वो ऐसी शिक्षा देते हैं कि आज ये बच्चा यदि हमारे यहाँ पढ़ेगा, आने वाले समय में इसकी जो औलादें होंगी वो भी हमारे ही धर्म को मानेगी और किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगी। अर्थात धर्मांतरण का उन्होंने तरीका ढूंढ लिया। पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो ये सोचते हैं कि हमारे समाज में विवाह कैसे हो, हमारे समाज में धर्मशाला कितनी बन जाए, हमारे समाज में कौन सा अच्छा कार्य हमको करना है जो दूसरी समाज को दिखाकर नीचा कर दिया जाए। पर राष्ट्र उत्थान में यह कार्य नहीं आता। राष्ट्र उत्थान में आता है कि हमारे समाज में एक भी धर्मांतरण क्यों हो रहा है, हमारा समाज का व्यक्ति, हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज की एक एक बेटी गलत गलत जगह पर दूसरे धर्म में क्यों जा रही है। कारण क्या है जो लव जिहाद हो रहा है, कारण क्या है जो ये सारे अनेक तरह के कर्म हो रहे हैं। उसका मूल कारण है कि हम हमारे बच्चों को वो संस्कार, वो राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पा रहे। बचा कुचा था, अभी बीच में मेडिकल कॉलेज में हम लोग गए तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों लोगों से पूछा कि तुम्हारे पेपर नज़दीक में है तो पढ़ाई कर रहे हो, तो एक कहता है कि नहीं थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो कहा मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा हूँ। दूसरी बेटी से पूछा बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसने कहा मैं बहुत अपसेट चल रही हूँ और मेरा कुछ भी मन नहीं लग रहा। हमने पूछा क्यों, कहा 7 ग्रुप थे, 7 ग्रुप में से मुझे 3 ग्रुप से निकाल दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, आज का व्यक्ति जब पढ़ाई का समय है, एजुकेशन का अच्छा समय है और बच्चे मोबाइल पर डिपेंड है, और क्या डिपेंड है कि वो कौन हमको लाइक कर रहा है, कौन हमको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। एक संघी, एक संघ का प्रचारक जब निकलता है ये नहीं देखता कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है, उसे ये मतलब नहीं होता। उसका मूल लक्ष्य, उसका मूल मतलब होता है कि हमारा सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसे अभी आपको कहा कि शिव और संघ एक जैसे लगते हैं, कि शिव भी विष पीते हैं और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, संघ भी विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करने में लगा हुआ है। किस तरह से आने वाली पीढ़ी को प्रबल बनाना। अभी हमारी सीहोर बिटले सेवा समिति मान्यवर ग्रीन शिवरात्रि मना रही है। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब क्या है कि जहां जैसे पूर्व में हमने श्रावण के महीने में घर घर में, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं, कई जंगल ऐसे हैं जिन गांवों में, जिन जंगल में, जिन क्षेत्रों में कोई नहीं मिलता पूजन कराने वाला, तो उनको लगता है क्या कोई नहीं आएगा तो क्या हम शिव की आराधना नहीं कर सकते। तो समरसता का भाव जागृत करने के लिए हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया और सोशल मीडिया को उसका जरिया बनाया। घर घर में, एक एक घर में मिट्टी को निकलवाकर उस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घर घर में पूजन करवा दी, जिससे एक एक घर का जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म की ओर जा रहा था, कहीं अन्य ओर भटक रहा था, वो समरसता के मार्ग पर आ गया। फिर विचार करा कि प्रकृति को वापस आज जो ये ऑक्सीजन मशीनों की जरूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर पर लोग जा रहे हैं, इनको पर्यावरण की जरूरत है। तो अब ये ग्रीन शिवरात्रि का एक नया लक्ष्य लेकर आए हैं कि एक दिन में शिवरात्रि के समय पर जो माघ महीने, ये सुंदर फरवरी के महीने में जो महाशिवरात्रि आएगी, उसमें करोड़ों वृक्ष एक साथ लगाए जाएंगे। वो वृक्ष का उद्देश्य केवल एक ये नहीं है कि वृक्ष लगाया और बाद में मालूम पड़े बकरी आई और खा के चली गई, मालूम पड़ा केवल एक बैनर लगा रहा और वो वृक्ष गायब हो गया। वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य ये है कि ग्रीन शिवरात्रि के दिन जो वृक्ष लगाया जाएगा, हर महीने शिवरात्रि आती है,
तो आप जाइए और उस वृक्ष में हर महीने जाकर उसकी देखभाल करिए, उस वृक्ष के नीचे जाकर आप जल समर्पित करिए। क्यों? क्योंकि 12 महीने अगर एक वृक्ष की परवरिश अच्छे से हो गई तो मेरा पूरा ये भारत की भूमि हरी भरी हो गई। तो इस भाव से उसको निश्चित किया गया। हमने क्यों विचार कर ये संपूर्ण ये सामाजिक सद्भावना की बैठक रखी है, उसका कारण केवल एक मूल उद्देश्य है कि वो बैठक का मैंने जो यहाँ सुना, सभी ने अपना अपना वर्णन किया, पर मेरा सुनने का मूल उद्देश्य केवल यही था कि हम अपने लिए तो करें पर साथ में अपना जो पड़ोसी है, अपना जो साथ वाला है, कोई साधारण है, कोई सहज है, तो उसके साथ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते। जैसे हमने अमृतसर के गुरुद्वारे में देखा, वहां पहुंचे तब वहां जाने पर यह नहीं पूछा जाता कि तुम कौन सी जाति के हो, कौन सी बिरादरी के हो, कौन ब्राह्मण हो, कौन क्षत्रिय हो, कौन वैश्य हो, कौन शूद्र हो। वहां अमृतसर के गुरुद्वारे में तो आप गए और आपने लंगर चखना प्रारंभ करा, उसने भाव से आपको लंगर चखाया, कोई जाति नहीं पूछी गई, कुछ नहीं पूछा गया, भले आप कोई भी हो। उसी तरह हम राष्ट्र के लिए जागरूक होकर समाज के साथ भी कार्य करें और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें। जैसे अन्य समरसता का भाव है कि कहाँ भटक रहे हो, क्यों सोचना, गलत विचारों को क्यों लाना, गलत सोच क्यों लाना। आज का बच्चा तुरंत एक ही चीज में लगा हुआ है कि बस कैसे ना कैसे किस भाव से मैं उन्नति करूं, पर साथ में ये भी होना चाहिए कि मेरे परिवार के साथ में मेरा क्षेत्र, मेरा नगर, मेरी कॉलोनी, मेरी सोसाइटी, मेरा जिला और मेरा पूरा की पूरा क्षेत्र, मेरा प्रदेश कैसे उन्नति करे और मेरा देश कैसे उन्नति करे, वो मूल है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको भी कम समय है दिया है, तो मेरा भी कम समय ही मैं आप लोगों के बीच में लूँ, पर भाव से इस पूर्ण तरह से अगर आज मौका मिला है मुझे यहाँ आने का और बड़ा शिव की कृपा हुई है, तो इतना जरूर कहूँगा कि प्रत्येक समाज को एकजुट होकर हमारे राष्ट्र उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए तो कार्य करें, बहुत जरूरी है, पर समाज के उत्थान के साथ में राष्ट्र उत्थान का भी कार्य करें, जिससे हमारे राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़े और तरक्की करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।